मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों और गुरुजनों को मेरा नमो नमः। वेलकम टू श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल्स। टुडे डिस्कस कक्षा सप्तम तृतीय पाठः नृपस्य गजः। आज हम नृपस्य गजः के बारे में अध्ययन करेंगे। तृतीय चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तृतीय पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। पुरा कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः राज्यं पालयति स्म। कि यहाँ पर पूरा देश में बताया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः राज्यं पालयति स्म। पहले किसी देश में एकः नृपः राज्यं पालयति स्म, एक राजा राज्य पालन करता था। क्या करता था? पहले किसी देश में, कस्मिंश्चित् मतलब होता है पहले किसी देश में, एक राजा है, राज्य में पालन करता था। ठीक है, इसमें मतलब होता है था। तस्य प्रसादे अनेके राजाः गजा अश्वाः उष्ट्रादयः च आसन्। यहाँ पर बात की गई है कि तस्य प्रसादे मतलब होता है महल, अनेके गजाः अश्वाः उष्ट्रादयः च आसन्। उसके महल में अनेक क्या रहते थे? गजः हाथी, घोड़ा और ऊँट, आसन आदि थे। ठीक है। सर्वेषु वाहनेषु एको गजः नृपस्य प्रियः आसीत्। सर्वेषु वाहनेषु एको गजः नृपस्य प्रियः आसीत्। सभी वाहनों में, सभी जो वाहन हैं, सभी वाहनों में, सवारियों में एक हाथी राजा को बहुत प्रिय था। एक गज जो था, एक हाथी था, उनको बहुत ही प्रिय था। सह यात्रेषु युद्धेषु च प्रायः तस्मिन् एवं आरोहणं करोति स्म। यहाँ पर बात की गई है, देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। मैं इमेज के माध्यम से भी समझाऊंगा आप लोग को कि सह यात्रेषु युद्धेषु च प्रायः तस्मिन् एव आरोपणं करोति स्म। कि सह मतलब होता है वह, यात्राओं और युद्धों में वह प्रायः उस पर ही चढ़कर यानी बैठ कर जाता था। किस पर चढ़कर? जो एक प्रिय गजह था, जो एक उनको पसंद था, हाथी था, उन्हीं में युद्ध करने के लिए जाता था, चढ़ाई करने के लिए जाता था। क्योंकि वह सह गजः अपि नृपस्य पालनं करोति स्म। यह हाथी भी राजा की आज्ञा का क्या करता था? पालन करता था। आज्ञा पालनम करोति स्म, आज्ञा पालन करता था। नृपः तस्य आज्ञाकारिता अतीव प्रसन्नः आसीत्। आसीत् मतलब होता है था, तस्य मतलब होता है उसके, नृपः मतलब होता है राजा, आज्ञाकारिता मतलब होता है आज्ञाकारी, अतीव मतलब होता है बहुत, प्रसन्न मतलब होता है खुश। यह हाथी भी राजा की आज्ञा का पालन करता था। राजा उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न था। जो राजा था वह उनकी आज्ञाकारिता से बहुत ही प्रसन्न था, बताया गया है। देखिए, यहाँ इमेज के माध्यम से बताया गया है। जो इमेज के माध्यम से बहुत ही सुंदर बताया गया है कि ये जो उनकी जो राजा के महल्स हैं, उनमें कई घोड़े हैं, कई हाथी हैं, कई ऊँट हैं। तो इस प्रकार से जो सैनिक खड़े हुए हैं, राजा यहाँ पर बैठा हुआ है और अक्सर युद्ध में इसी प्रिय हाथी के लेकर जाता था, बताया गया है। ओके, देखिए बेटा, नीचे दिया गया है, नीचे दिए हुए हैं कि ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी। नीचे पैराग्राफ देखिएगा। समयतः सह गजः वृद्धः अभवत्। समयतः गजः वृद्धः अभवत् बोला गया है। अभवत् मतलब होते हैं। तो समय के अनुसार क्या हो रहा था? जो हाथी है वह क्या हो रहा था? बूढ़ा हो गया था। सेकेंड पैराग्राफ्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। सेकेंड पैराग्राफ्स में देखिएगा। समयतः सह गजः वृद्धः अभवत्। समय के अनुसार वह वृद्ध हो रहा था। कौन? गजः जो था, हाथी था, वह वृद्ध होते गया। ओके, उसके बाद दिया हुआ है कि स्नेहवशात्
स्नेहवशात् निपः तं गजं प्रासादे एवं अरक्षत सेवां च अकारयत्। राजा ने प्यार के कारण उसे अपने महल में ही रखा और उसकी सेवा करता रहा। राजा ने, जो स्नेहवशात मतलब होता है प्यार से, राजा ने गजह को जो प्रासादे अपने महल पे रखा और उनकी सेवा करता रहा। क्षीणायु सह गजः सेवकः बहुविधिं सेवितः अपि अत्यंतं कृशः अभवत् बताया गया है। क्षीण आयु मतलब होता है कम आयु बचने के कारण वह हाथी सेवकों द्वारा अनेक प्रकार से सेवा करने पर भी बहुत कमज़ोर हो गया। सेवकों द्वारा क्या बताया गया है, क्षीण आयु कम आयु होने के कारण बहुविधम सेवितः अपि अत्यम कृशकः अभवत्, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कम आयु होने के कारण हाथी को सेवकों द्वारा बहुत ही अनेक प्रकार से सेवा करने पर भी वह बहुत कमज़ोर हो गया। हाथी बहुत कमज़ोर हो जाता है बताया गया है। देखिएगा, आप स्टोरी के माध्यम से अच्छे से स्टडी कीजिए। स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप सुनेंगे, वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है बताइएगा, मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट। एकस्य मन्त्रिणः परामर्शेण निपः तं गजम् एकः ग्रामम् अनयत्। एकस्य मन्त्रिणः परामर्शेण निपः तं गजम् एकं ग्रामम् अनयत्। एक मंत्री की सलाह से क्या होता है, एक मंत्री की सलाह से, एक मंत्री जो है उनकी परामर्श मतलब होता है सलाह से, हाथी को यानी गजह को राजा के द्वारा ग्रामम अनियत गांव में ले गया। ग्रामवासिभ्यः तं गजं समर्प्य सः आदिश्यत। एषः मम प्रियः गजः इवं पौष्टिकः भोजनेन अस्य सेवां कुरुत। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक मंत्री की परामर्श से, सलाह से राजा जो है हाथी को एक गांव में रख देता था या फिर गांव में ले गया। ग्रामवासिभ्यः तं गजं समर्प्यं सः आदिशतः एषः मम प्रिय गजः युवं पौष्टिके भोजनाय अस्य सेवां कुरुत। राजा के द्वारा बोला गया कि राजा ने गाँव वासियों को हाथी सौंप कर आदेश दिया। कैसे आदेश देता है, यह मेरा प्यारा हाथी है या फिर प्रिय हाथी है, आप सब पौष्टिक भोजन से इसकी सेवा कीजिएगा। पौष्टिक भोजन से इनकी क्या कीजिएगा, सेवा कीजिएगा। यह अस्य मृत्यु समाचारम माँ श्रावस्यति अहम तस्मै मृत्युदंडम दास्यामि। यह अस्य मृत्यु समाचारम माँ श्रावस्यति मतलब होता है मुझे सुनाएगा। इसकी मृत्यु का समाचार जो मुझे सुनाएगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। इति उक्तः निपः स्वप्रसादं प्रत्यागत। बात की गई है कि ऐसा कहकर राजा अपने महल की ओर चला गया या फिर गांव से महल की ओर चला गया। स्वप्रसादम मतलब होता है अपने महल की ओर चला गया। देखिएगा यहाँ पर स्टोरी कैसे हो रही है कि एक हाथी को गांव पे लाया जाता है। राजा आदेश देता है कि यदि इसकी मृत्यु का समाचार अगर मुझे कोई सुनाएगा तो मैं उनको मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अपने प्रसादे की तरफ चले जाते हैं, महल की तरफ चले जाते हैं। देखिएगा यहाँ जब हाथी की गजह की मृत्यु हो जाती है, गांव वाले उसको देखते रहते हैं कि हाथी की मृत्यु जब होती है, गज की मृत्यु होती है तो क्या करें, कैसे करें। अचिंतन अवस्था में पड़ जाते हैं गांव वाले, क्योंकि उनको समाचार सुनाने पर उनको मृत्यु दंड मिलेगा, ऐसा कहकर राजा के द्वारा कहा जाता है। तो क्या होती है स्टोरी, नेक्स्ट पेजेस में देखिएगा। पेज नंबर 13 में देखिएगा, 13 पेज नंबर की बात आ रही है कि निपस्य आदेशानुसारम, थर्ड पैराग्राफ्स को देखिएगा। थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि निपस्य आदेशानुसारम, जो निप्स है राजा है, उनके आदेशानुसार, उनकी आदेश के अनुसार क्या होता है,
ग्रामवासिनभ्य, ग्रामवासी जो हैं ग्रामवासिनः अतीव परिश्रमेण गजः सेवाम् अकुर्वन् किन्तु जीर्णाधीर्णः ऋणास्यः गजः अस्मिन्, गजः एकस्मिन् दिने मृत्यु प्राप्तः। देखिएगा कितनी अच्छी पैराग्राफ्स है कि निपस्य आदेशानुसार, जो राजा के आदेश के अनुसार ग्रामवासी, ग्राम के लोग अतीव मतलब बहुत परिश्रम किए। कैसे परिश्रम किए? परिश्रम से हाथी की सेवा की। हाथी की क्या करते हैं? गज की सेवा करते हैं। अकुर्वनम किंतु जीर्णाघणः जीर्णाजीर्णः ऋणास्य शह गजः एकस्मिन् दिने मृत्यु प्राप्तवान। कि जीर्णाजीर्णः मतलब होता है, जीर्णाजीर्णः की बात आ रही है यहाँ पर, और ऋणाश की बात आ रही है। इनका मीनिंग्स जो होते हैं कि बुढ़ापे, जीर्णाजीर्णः मतलब होता है बुढ़ापा के कारण, बुढ़ापा के कारण जीर्ण शरीर वाला और रोगी वह हाथी एक दिन मर गया। ऋणास्य मतलब होता है रोगी वह हाथी, गज एक दिन क्या होती है? मृत्यु प्राप्तवान मतलब मृत्यु को प्राप्त होता है। अधुना चिंतातुरगामवासिनः नृपस्य आदेशः स्मरन्तः भिन्ताः अभुवन्। अधुना मतलब होता है अब या फिर तब, अब बोल सकते हैं। सभी गांव वाले चिंतित होकर राजा के आदेश को याद करते हुए डर गए। स्मरण भीता मतलब होता है डर जाना। आदेशम नृपस्य, राजा की आदेश को स्मरण करते हुए, सोचते हुए कि भीता, भीता मतलब होता है डरना, अभुवन डरते हैं। तेसाम, तेसाम की बात आ रही है यहाँ पर देखिएगा। भयंकराणाम जानम एकः वृद्धा अभवत, अभवत मतलब होता है कहना या फिर कहा। तेसाम तब क्या होता है? उनके डर का कारण जानते हुए तब एक बूढ़ा व्यक्ति बोला। क्या कहा बूढ़ा व्यक्ति ने? मैं हाथी की विषय समाचार राजा को बताऊंगा। यहाँ पर बात किया गया है कि एक वृद्ध अभवत, वृद्ध ने कहा, अहम विषयम समाचारम निपा कथयिष्यामि इति, मैं राजा को हाथी की मृत्यु का समाचार सुनाऊंगा या फिर कहूँगा। इति मतलब होता है इस प्रकार। शह निपस्य समक्षम गत्वा कुशलम च पृष्ट्वा अवदत् राजन, वह राजा के समक्ष जाकर, गत्वा मतलब होता है जाकर, कुशलम च पृष्टः अभवत्, क्या बोलता है? कुशल समाचार पूछकर बोला। महाराज, कुशल समाचार कैसे पूछता है महाराज? राजन, महाराज, भवदतः गजः ना खादिति ना पीदति ना पश्यति ना श्रुण्यति। यहाँ पर बात की गई है, एक वृद्ध द्वारा कहा जा रहा है, वृद्ध द्वारा समाचार देते हुए कह रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर इमेज के माध्यम से एक राजा को एक वृद्ध द्वारा राजा को संदेश दे रहा है। कैसे संदेश दे रहे हैं? ये जो राजा बैठे हुए हैं, उनके मंत्रीगण बैठे हुए हैं, यहाँ पर वृद्ध द्वारा राजा को संदेश देते हुए कहते हैं। कैसे संदेश दे रहे हैं? देखिएगा यहाँ पर कि भवतः गजः ना खादिति ना पीबति ना पश्यति ना च श्रुण्यति, मतलब ना तो वह खाता है, ना तो पीता है, ना तो देखता है और ना ही सुनता है। इति इस प्रकार नृपः अवदत्, राजा के द्वारा कहा गया। किम ग्रजः मृतः, क्या हाथी मर गया है? वृद्धा अवदत्, बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, हे राजन, अहम एतत् ना जानामि, मैं तो यह नहीं जानता हूँ। भवान एवं पश्यतु, पश्यतु मतलब होता है देखना, भवान मतलब होता है स्वयं, स्वयं आप देखें, स्वयं आप जाकर देखें। मुझे नहीं पता कि वह मर गया है कि जिंदा है। ना तो वह खाता है, ना तो पीता है, ना तो देखता है, ना तो सोता है। मुझे कुछ पता नहीं है कि उसे क्या हुआ है, आप स्वयं जाकर देखिए। ऐसा वृद्ध द्वारा कहा जा रहा है। देखिएगा नीचे पैराग्राफ से में बताया गया है कि यदा नृपः मृतं गजम अपश्यत् तदा अतीव दुखितः अभवत्, किंतु वृद्धास्य बुद्धिचारणेन ग्रामवासिः मृत्युदंडम न अलभन्।
अब क्या बताया जा रहा है कि यदा नृपः का मतलब क्या बताया गया है कि जब राजा ने हाथी को मरा हुआ देखा, गजम अपश्यम तदा अतीव दुखितः अभवत्, तब उन्हें बहुत दुखी हुआ। किंतु वृद्धस्य बुद्धिचारणेन ग्रामवासिनः, किंतु वृद्ध व्यक्ति की चतुराई से, वृद्ध जो व्यक्ति है उनकी बुद्धि एवं चतुराई से ग्रामवासी मृत्युदंड से क्या होते हैं, बच जाते हैं, या फिर मृत्युदंड नहीं मिलता है उन्हें। इस प्रकार कुछ ऐसे चतुराई का उपयोग करना होता है जहां आप संकट में होते हैं। तो यह कहानी यह चरितार्थ करता है, यह सीख देती है कि आप जब संकट में पड़े हैं, पूरी गांव आपकी संकट में पड़ी हुई है, तो ऐसे आपको बुद्धि का प्रयोग करना है जहाँ पर ग्रामवासियों की जान या फिर ग्रामवासियों को जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए। तो इस प्रकार मैंने आपको एक नृपस्य गजः के बारे में कहानी के माध्यम से आपको बताया कि उनकी जो स्थिति थी, राजा की जो स्थिति थी, राजा के द्वारा गज को जो स्नेह देता था, प्यार देता था, उनकी स्थिति को देखते हुए इनके गांव वालों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और ग्रामवासियों को आज्ञा देते हैं कि इन्हें पौष्टिक भोजन खिलाइए और अच्छे से इनकी देखरेख कीजिए। हाथी ज़्यादा ही जीर्णाजीर्ण अवस्था में था, बूढ़ा अवस्था में था, बीमार था उनको, तो इस कारण हाथी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद ग्रामवासियों द्वारा उनको सूचना देने के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति द्वारा उनको सूचना देते हैं। तो इस प्रकार मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको बताया। अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा और अध्ययन कीजिएगा। मीनिंग्स जो दिए हुए हैं नीचे में, आप वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से स्टडी कीजिए और देखिए। वर्ड मीनिंग्स जब आपके शब्दकोश का भंडार अधिक होगा तो आपको वाक्य बनाने में, वाक्य को पढ़ने में सरलता हासिल होगी। ओके बेटा, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे, जो मूल्यांकन असाइनमेंट्स के हैं उनके जो पूर्ण वाक्यन उत्तरत हैं, शब्द विलोक्य, शस्योनी हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। बाय बेटा, टेक केयर।